अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? माशाल्लाह। बच्चों, जैसा कि हमने पहले मशाहिर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा है, इसी तरह आज हमने पढ़ना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 2000 साल पहले मिस्र में पैदा हुए। आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, जो बनी इसराइल कहलाती है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। आपको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन एक ज़ालिम और मुतकब्बर शख्स था और खुदा होने का दावेदार था। उसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ था और उन पर बेहद जुल्म करता था। उसे किसी ने जुमले बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। इसलिए वो बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को मरवा देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। कुरान मजीद में इसके बारे में इरशाद है, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे। इन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और अल्लाह ताला ने गैर मामूली तरीके से उनको फ़िरौन के कारिंदों से बचा लिया। उनकी वालदा ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। यह संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के करीब पहुँच गया। फ़िरौन की मलका ने संदूक देकर उसे दरिया से निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक को लाया गया तो उसमें एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा था। बच्चे को देखते ही मलका के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मलका ने बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवानी फ़िरौन के महल में गुजारी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र से दूर मदीन से तशरीफ़ ले गए। वहाँ 10 साल गुजारने के बाद आप अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने कोई तौर पर आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और हुक्म दिया कि बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाओ। आप अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास पहुँचे और उसे मौज़े दिखाए, लेकिन वो ना माना और उसने आप अलैहिस्सलाम की और ज़्यादा मुखालफत शुरू कर दी। एक लंबे अरसे की जिद्दोजहद के बाद आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकलने में कामयाब हो गए। रास्ते में समंदर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में लाठी यानी कि ऐसा मारा और समंदर में रास्ता बन गया। फ़िरौन भी अपने लश्कर के साथ इसके पीछे था। जब उसने अपना घोड़ा समुंदर में उतारा तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने पानी में गर्क हो गया और बनी इसराइल को उनकी ग़ुलामी से निजात मिल गई। बनी इसराइल समंदर पार करके सहराए सीना में चले गए। सहराए सीना में बनी इसराइल के लिए खाने पीने को कुछ नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा। गर्मी से महफूज रखने के लिए उन पर बादल छाया किए रहते थे। खाने के लिए मनो सलवा उतारा और पीने के लिए पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए। ये सब अल्लाह ताला के इनामात थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें सबक मिलता है कि मुश्किलात और मसाइब का मुकाबला हिम्मत और जुर्रत से करना चाहिए। जब बंदा मुश्किलात में इस्तकामत का मुजाहरा करता है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, वो अपने दीन पर साबित कदम रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़्ब क्या था? कलीमुल्लाह। क्या था? कलीमुल्लाह। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ। फ़िरौन की बीवी का नाम हज़रत आसिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, यानी कि वो मुसलमान हो गई थी। एक और बात, कोई भी ऐसा काम जो अक्ल के ख़िलाफ़ हो, जिसको तस्लीम करने से अक्ल इंसानी इनकार कर दे, मौज़ा कहलाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जो मौज़ा दिखाए, इनमें से 2 ये हैं, यद बैज़ा और असा। यद बैज़ा यानी कि चमकता हुआ हाथ। यद का मतलब हाथ और बैज़ा का मतलब चमकता हुआ। ये 2 मौज़े थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, यानी कि हाथ जो है वो अपने बगल में डाल के बाहर निकाल देते, वो सूरज की मानिंद जो है वो चमकने लगते थे। इस तरह वो असा था, सोटी जिसे लाठी कैसे कहते हैं, बहुत लंबी लाठी थी, जो है वो जब भी कोई वक्त ज़रूरत पेश आती थी तो अल्लाह के हुक्म से जो वो वैसा बन जाती जैसे अल्लाह का हुक्म होता। तो ये जो 2 मौज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिए थे। तो बच्चे, ये थी आज का हमारा लेसन और आज की हमारी वीडियो। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकुल्लाहु खैरन। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।